तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। कभी राष्ट्रकवि दिनकर के द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती हैं साउथ अफ्रीकन टेस्ट टीम के कप्तान टेम्बा बबूमा के ऊपर। दरअसल टेम्बा बबूमा साउथ अफ्रीका के वही कप्तान हैं जिनका हमेशा मजाक उड़ाया गया, कभी उनकी लंबाई का, कभी उनके चलने के तरीके का, तो कभी उनके खेलने के तरीके का हमेशा मजाक उड़ाया गया। पर इसी छोटे कद के बड़े कप्तान ने साउथ अफ्रीका को 27 साल बाद एक आईसीसी ट्रॉफी तोहफे में दे दी। दरअसल साउथ अफ्रीकन क्रिकेटिंग इतिहास में आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने 27 साल बाद कोई आईसीसी का खिताब जीता है, जब उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में लगभग इनविंसिबल लग रही ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से हरा करके शानदार जीत हासिल की। और ये सब कुछ हुआ है 5 फुट 2 इंच की लंबाई वाले छोटे से कप्तान टेम्बा बबूमा के नेतृत्व में, जिनका हर समय मजाक उड़ाया गया, कभी उनके चलने के तरीके का, कभी उनके खेलने के तरीके का, और कभी उनकी लंबाई का। पर टेम्बा अपने कद से कहीं ऊंचे खिलाड़ी हैं, ये उन्होंने आज साबित कर दिया है। साउथ अफ्रीका के ऊपर हमेशा चोकर्स का धब्बा लगता रहा। चोकर्स मतलब वो टीम जो हर ट्रॉफी के नजदीक तो आती है पर उसे छूने से चूक जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ था 2024 के T20 फाइनल में, जब साउथ अफ्रीका इंडिया से लगभग ट्रॉफी छीन चुकी थी, पर अंत में वो आके चोक कर गए और वो हार गए। ये कोई एक बार नहीं था, साउथ अफ्रीका पिछले 20-30 वर्षों में लगातार अच्छा खेलती आ रही थी, पर हर बड़े आईसीसी इवेंट में वो ट्रॉफी के बिल्कुल नजदीक आकर के चोक कर जाते थे। और साउथ अफ्रीका के लिए कौन नहीं खेला, गैरी कस्टन, एनएल डोनाल्ड, डेल स्टेन से लेकर के एबी डिविलियर्स से लेकर के हासिम अमला, फाफ डुप्लेसी, ग्रीम स्मिथ जैसे बड़े प्लेयर, चाहे वो मॉर्ने मॉर्केल ही क्यों न हो, साउथ अफ्रीकन क्रिकेटिंग इतिहास में बड़े लीजेंडों का नाम रहा है। पर वो कहते हैं ना कि समय ने जिसके हाथों में ट्रॉफी को तय किया होता है वो अंत में उसी को मिलती है। और समय ने तो चुना था टेम्बा बबूमा को, तो किसी और के हाथ में कैसे मिल सकती थी। और इसी टेम्बा बबूमा ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपने एक पैर की हैमस्ट्रिंग पुल हो जाने के बाद एक टांग से खड़े रह करके दूसरी पारी में शानदार 66 रन बना दिए, जिसके बाद लगभग ऑस्ट्रेलिया को मैच में वापस लौटने का मौका ही नहीं मिला। और अगर इस जीत के लिए एडम मार्करम की बात ना की जाए, जिन्होंने एक फाइनल में शानदार सेंचुरी लगाई, तो शायद साउथ अफ्रीका की ये जीत अधूरी है। और ये एडम मार्करम की सेंचुरी ही थी जिसने साउथ अफ्रीका के लिए लगभग जीत तय कर दी। बात तो कगिसो रबाडा की भी करनी चाहिए, जिन्होंने इस फाइनल में 9 विकेट लिए। उन्होंने कैमरन ग्रीन और उस्मान ख्वाजा को तो 2-2 बार आउट किया, और कुल पहली पारी में 5 और दूसरी पारी में 4 विकेट लेकर के उन्होंने साउथ अफ्रीका की राह को आसान बनाया। वहीं पहली पारी में महंगे साबित हुए लुंगी एंगिडी की भी तारीफ करनी चाहिए, जिन्होंने दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया के सबसे दिग्गज बल्लेबाज स्टीवन स्मिथ को भी आउट कर दिया और कुल 3 विकेट लिए, जिसके बाद साउथ अफ्रीका अपने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खिताब के नजदीक पहुंच गई। और फिर वो शानदार पार्टनरशिप हुई एडम मार्करम और कप्तान टेम्बा बबूमा के बीच में, जिसमें टेम्बा बबूमा ने एक पैर से लगड़ाते हुए लगभग ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की कब्र खोद दी और अपनी टीम को बनवा दिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। और 27 बार कोई साउथ अफ्रीकन टीम जीती है कोई आईसीसी का खिताब, और इसीलिए वो गाना याद आ रहा है कि दिस टाइम फॉर अफ्रीका। और ये टाइम वास्तव में अफ्रीका के लोगों के लिए है, उन प्रशंसकों के लिए है जिन्होंने अपनी टीम के बार बार हारने के बाद भी टीम का साथ नहीं छोड़ा, मुश्किल समय में भी टीम के साथ खड़े रहे, उसकी प्रशंसा करते रहे, और आखिर कप्तान बबूमा के हिस्से वो सफलता आई जिसका उन्हें 27 साल से इंतजार था। इसीलिए कहा जाता है कि समय ने सबकी नियत तय किया होता है, कौन सी ट्रॉफी कब किसके हाथ में शोभा देगी ये समय बताता है। वो टेम्बा जिसका लोग मजाक उड़ाते थे, जिसकी लंबाई का, जिसकी ऊंचाई का, आज ईश्वर ने उसको इतनी ऊंचाई दे दी है कि सब उसकी तारीफ और प्रशंसा करने के लिए कसीदे पढ़ रहे हैं। देखते रहिए सत्यपथ, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।